नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको संतान संतमी की पूरी कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी को बहुत ध्यान पूर्वक सुनिएगा। कहते हैं कि कहानी सुनने से आपके सभी मनोकामनाएं पूरे होते हैं। तो आइए बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा, हे प्रभु, कोई ऐसा व्रत बताइए जिसके प्रभाव से मनुष्यों को अनेक संसार क्लेश दूर हो जाए, वे पुत्र और पौत्र पात्र हो जाए। यह सुन के भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़ा ही उत्तम प्रश्न किया है। जानिए, मैं आपको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ। ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय लोमय ऋषि ब्रजराज की मथुरापुरी में वसुदेव देवकी के घर गए। ऋषि राज को बुलाया हुआ देख उनके दोनों अत्यंत बहुत प्रसन्न हुए। उनको उत्तम आसन पे बैठाकर उनका अनेक प्रकार से वंदना और सत्कार किया। फिर मुनियों ने उनका चरण आदर किया। अपने घर तथा शरीर को भी पवित्र किया। यह प्रसन्न होकर उनको कथा सुनाने लगे। कथा को कहने लोमश से कहा कि हे देवकी, दुष्टाचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र को मार डाला है, जिसके कारण तुम्हारा मन अत्यंत दुखी है। इसी प्रकार राजा नहुष की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान संतमी का व्रत विधि विधान सहित किया। इसके प्रभाव से उसको संतान की सुख प्राप्त हुआ। यह सुन के देवकी ने हाथ जोड़कर मुनिवर से कहा, हे मुनिराज, कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण विद्वान तथा इस व्रत को विस्तार सहित मुझे बतलाइए, जिससे मैं इस दुख से छुटकारा पाऊं। लोमय ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नरुही थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उनके नगर में विष्णुगुप्त नाम एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम भद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवती सुंदरी थी। राजा रानी और ब्राह्मणी ने अत्यंत प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए। वहां उन्होंने देखा कि अत्यंत बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहन रहे हैं। एक मंडल में शंकर एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित है, उनके पूजा कर रही थी। रानी और ब्राह्मणी ने यह देख उन स्त्रियों से पूछा, बहनों, तुम किस देवता का पूजा कर रही हो? किस कारण से पूजन व्रत आदि कर रही हो? यह सुनकर स्त्रियों ने कहा, हम संतान संतमी का व्रत कर रहे हैं। हमने शिव पार्वती का पूजन, चंदन, अक्षय आदि पर, यह सब इसी पुतित व्रत का विधान है। यह सुन के रानी और ब्राह्मणी ने इस व्रत को करने के लिए मन ही मन संकल्प कर लिया। घर वापस आके ब्राह्मणी भद्र और इस व्रत को नियमित पूर्वक करने लगी, किंतु रानी चंद्रमुखी राजपत्र के कारण कभी इस व्रत को करती, कभी न करती, कभी भूल हो जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गए। दूसरे जन्म में रानी बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गे की योनि पाई। ब्राह्मणी मुर्गी की योनि से भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में भी सब कुछ भूल गई। थोड़े समय के बाद दोनों ने यह देह त्याग दी। अब इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में हुआ। अब ब्राह्मणी ने एक ब्राह्मणी के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मण कन्या का नाम भूषी रखा। विवाह गोकुल निवासी अग्निशील ब्राह्मण से कर दिया। भूषण देवी इतनी सुंदर थी कि वह आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रीति भी उसके सम्मुख से जलती रहती थी। भूषण देवी ने अत्यंत सुंदर और गुण संपन्न चंद्रमा के समान धर्मवीर कर्म सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। शिव जी के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव विमुख रानी के गर्भ से कोई भी पुत्र नहीं हुआ। यह निसंतान रहने लगी। रानी ने ब्राह्मणी से जो प्रीति पहले जन्म में की थी, अब वही बनी। रानी अब वृद्ध अवस्था को प्राप्त होने लगी। तब उनके गंगू बहरा बुद्धिहीन अल्प आयु वाला पुत्र हुआ। वह 9 वर्ष की आयु में इस रण भंगुर संसार को छोड़कर चला गया। अब तो रानी पुत्र शोक में अत्यंत दुखी और व्याकुल रहने लगी।
दैत्य योग्य में भूषण देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का हाल सुनकर उसे बहुत अत्यंत दुखी हुआ, किंतु उसने किसी का क्या वंश कर्म और प्रारंभ में लिखे हुए स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते हैं। रानी कर्म शिक्ष से इसी का ना पड़ा। उधर रानी पंडाती के इस वैभव से 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में ईर्ष्या होने लगा। उसने इस मन में पाप उत्पन्न हुआ। अब ब्राह्मणी के रानी के संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्री रानी के पास छोड़ दिए। रानी ने पाप के वशीभूत होकर उन ब्राह्मण पुत्रों की हत्या करने का विचार अपने मन में ठान लिया और फिर लड्डू में जहर मिला के उसको खिला दिया, परंतु भगवान शंकर की कृपा से एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी अत्यंत ही आश्चर्यचकित हो गई। इस रहस्य का पता लगाने की ठान ली। भगवान की पूजा से विदित होकर अब भूषण देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए जहर मिला के लड्डू दिया था, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तू कौन सा दान पुण्य व्रत किया जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे? तू नित गए सुख भोग रही है, तेरा बड़ा सौभाग्य है। उनका वेद तू मुझसे निकष्ट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी ने तो ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी कहने लगी, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनना। पहले जन्म में तुम राजा निरहु की पत्नी थी और उनका नाम चंद्रमुखी था, मेरा भद्रमुखी था और ब्राह्मणी थी। तुम अयोध्या में रहते थे और मेरी तुम्हारी बड़ी प्रीति थी। एक दिन तुम दोनों सरयू नदी के स्नान करने गई। सरयू में स्नान करने गई। वहाँ स्त्रियों को संतान संतति का उपवास शिव जी का पूजन अर्चन करते देखा। हमने उस वंतन व्रत को करने की प्रतीक्षा की, किंतु तुम भूल गई और झूठ बोलने का दोष तुमको लगा, उसमें तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को आचार विचार सहित नियमित पूर्वक किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुमने बंदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गा की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान को इस जन्म में नहीं भूली और निरंतर इस व्रत को नियमित अनुसार कर रही हूँ। तुम बंदरिया के जन्म में भी भूल गई, तो मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर तो भारी संकट है। उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई इसका कारण नहीं हो सकता। इसलिए मैं कहती हूँ, आज से ही संतान संतमी की व्रत की विधि विधान पूजा करो, तुम्हारा भी सारा कष्ट दूर हो जाएगा। यह सुनते ही भूषा ब्राह्मणी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा संकल्प आदि सुनकर रानी को पुरानी यादें आ गई। पश्चाताप करने लगी। अब भूषण ब्राह्मणी के चरणों में पड़कर क्षमा मांगने लगी। भगवान शंकर पार्वती जी के अपार महिमा के गीत गाने लगी। उस दिन से रानी के नियमित अनुसार संतान संतमी का व्रत किया। उसके प्रभाव से रानी को संतान सुख भी मिला तथा संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक में गई। शंकर भगवान के व्रत का ऐसा प्रभाव कि भ्रष्ट मनुष्य भी अपने पथ पर अग्रय हो जाता है, अनंत ऐश्वर्य भोग कर मोक्ष पाता है। लोमश ऋषि ने फिर कहा कि ये देवकी, इसलिए मैं तुमसे भी कहता हूँ कि इस व्रत को करने का संकल्प अपने मन में करो, तुमको भी संतान सुख मिलेगा। इसी कथा के सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर लोमश ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज, मैं इस पुनीत उपवास को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाली उपवास का विधान नियमित विस्तार से बताइए। यह सुनकर ऋषि बोले, हे देवकी पुनीत, उपवास भादों के महीने में शुक्ल पक्ष की दशमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी अथवा कुएं के पवित्र जल से स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनना चाहिए और शंकर भगवान का जगदम्बा पार्वती की मूर्ति की स्थापना करके उनकी प्रतिमा पे समुक्त सोने चांदी के तारों का अथवा रेशम का एक बड़ा
गंडा बढ़वाएं, गंडे में 7 आठे गांठे लगाएं और गंडे को धूप दीप अष्टगंधा से उसे बांधे। भगवान शंकर आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तत्पर 7 पुआ बनाकर भगवान का भोग लगावे और साथ ही पुत्र एवं तथा शक्ति होने अथवा चांदी और अंगूठी बनवाकर इसको सबको एक तांबे में पात्र में रख षोडशाचार विधि से पूजन करके सदाचारी धर्मनिष्ठ पश्चात ब्राह्मण को दान देवे। इस पश्चात 7 पुआ स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करे। इस व्रत को इस प्रकार नियमित से समय समस्त पाप नष्ट और भाग्यशाली संतान उत्पन्न होती है। आपको भी यह सप्तमी का विचार सहित वर्णन करे। आपको इस नियम से आप इसे उसको अब तुम नियम पूर्वक करो जिससे तुम्हें उत्तम संतान पैदा होगी। यही कथा सुनकर कहकर भगवान अनंत श्री कृष्ण ने धर्म अवतार युधिष्ठिर से कहा कि लोमस ऋषि इस प्रकार हमारी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि ने कथा अनुसार हमारी माता देवकी ने इस व्रत को नियम अनुसार किया जिसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत निवेश रूप से स्थितियों से कल्याणकारी परंतु पुरुषों को भी समान रूप से कल्याणदायक है। संतान सुख देने वाला पाप नाश करने वाला यह उत्तम व्रत करके स्वयं को करे दूसरों को कराए। जो इस व्रत को करता है भगवान शंकर एवं पार्वती के सच्चे मन में आराधना करता है निश्चय ही परम पद उनके अंत में शिवलोक ही जाता है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक दें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।